रेशमी नायर, जन्मतिथि 30 जनवरी 1988, जन्मस्थल कोट्टायम, केरल, भारत, जन्मस्थल कोट्टायम, केरल, भारत। वैवाहिक स्थिति विवाहित, इसके लिए प्रसिद्ध किस ऑफ लव, KOL, और नेताजी पार्टी जीवनसाथी का नाम राहुल पला पासुंजिन है, रेशमी आर। नायर के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय व्यवसायी, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। मनोरंजन जगत में अपनी बेबाक उपस्थिति और विवादास्पद किस ऑन लव, KOL अभियान में अपनी अहम भूमिका के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। सफलता, संघर्ष और दृढ़ता से भरा रेशमी का जीवन उन्हें केरल की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक बनाता है। इस लेख में हम रेशमी नायर के बारे में उनकी उम्र, परिवार आदि सहित हर जानकारी का पता लगाएंगे। जीवनी, करियर और अन्य सभी जानकारियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। रेशमी नायर एक भारतीय कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वह मनोरंजन जगत में एक लोकप्रिय हस्ती है और अभिनय और मॉडलिंग दोनों क्षेत्रों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और सुंदरता से अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वह किस ऑफ लव मूवमेंट और नेताजी पार्टी में अपनी विवादास्पद भागीदारी के लिए जानी जाती हैं। रेशमी केरल, भारत के कोट्टायम के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार से आती हैं। उनके माता पिता का नाम रामचंद्र नायर और राधामणि अम्मा है। रेशमी के बोल्ड मॉडल बनने के करियर को उनके परिवार ने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। रेशमी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा माउंट टैबोर गर्ल्स स्कूल और सेंट स्टीफन से प्राप्त की। उन्होंने सेंट माइकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से BTech ECE की डिग्री हासिल की है। उनकी इंजीनियरिंग डिग्री उनके जटिल व्यक्तित्व में एक आकर्षक पहलू जोड़ती है। रेशमी नायर का विवाह भारतीय कार्यकर्ता राहुल पशुपालन से हुआ है। राहुल के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। ये दंपति किस ऑफ लव, KOL आंदोलन के सह संस्थापक हैं। राहुल अपनी पत्नी के अनेक सामाजिक कार्यों, खुले विचारों और समाज के प्रति उनके साझा मिशन का समर्थन करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, द्वारका और नंगेली। मॉडलिंग में आने से पहले रेशमी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एसोसिएट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें अपने बोल्ड फोटोशूट के लिए पहचान मिली, जिन्हें फॉग फैशन स्टूडियो और प्लेबॉय एंटरप्राइजेस जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया गया है। मॉडलिंग से लेकर शॉर्ट फिल्मों और डिजिटल मीडिया में अभिनय तक उन्होंने बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल की है। वह प्रतिभा और गहराई के संयोजन की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है और वह टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना जारी रखती है और अपने दर्शकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हैं। रेशमी और उनके पति ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी नेताजी पार्टी की स्थापना की, जो उनकी सर्वोत्तम क्षमता का प्रतीक है। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक आर्थिक, लैंगिक और जातिगत ऊंच नीच को समाप्त करना है। इसकी उग्र विचारधाराओं और प्रचार प्रसार ने जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त किया है। इस पार्टी के माध्यम से रेशमी महिलाओं के न्याय, इंटरनेट की स्वतंत्रता और युवा सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों को उजागर करना चाहती हैं। रेशमी नायर किस ऑफ लव आंदोलन की सह संस्थापक थीं, जो 2014 में केरल में नैतिक पुलिसिंग के विरोध को उजागर करने वाला एक सामाजिक आंदोलन था। इस तरह की अभिव्यक्तियों की आलोचना के जवाब में उन्होंने और उनके पति राहुल पशुपालन ने युवाओं और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया। इस आंदोलन ने शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। यह आंदोलन केरल में शुरू हुआ और जल्द ही पूरे देश में फैल गया। 2 नवंबर 2014 को किस ऑफ लव फेसबुक पेज के माध्यम से केरल भर के युवाओं को कोच्चि के मरीन ड्राइव पर नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जो इस अभियान की शुरुआत का प्रतीक था। इस विरोध प्रदर्शन को फेसबुक पेज पर 1,54,404 से अधिक लोगों का समर्थन मिला, लेकिन बाद में हिंदू सेना, SDPI, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा सहित कई राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने इस अभियान का विरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर चुंबन करना अश्लील नहीं है और ऐसा करने पर कोई आपराधिक दंड नहीं है। 2015 के यौन तस्करी कांड के बाद रेशमी नायर अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद कानूनी और सामाजिक उथल-पुथल में फंस गईं। रेशमी और उनके पति राहुल पशुपालन को
केरल अपराध शाखा ने नाबालिगों की तस्करी से जुड़े एक कथित ऑनलाइन यौन रैकेट पर राज्यव्यापी छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था, जिसका नाम ऑपरेशन बिग डैडी था। इसके बावजूद भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पीओसीएसओ अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े इस मामले की मीडिया कवरेज में वह एक विवादास्पद हस्ती बन गई। मामला विचाराधीन होने के कारण उन्हें महीनों तक हिरासत में रखा गया और उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ झूठा मामला उनकी सक्रियता के जवाब में गढ़ा गया था, जबकि कई अन्य कोल ऑफ लव कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन करना बंद कर दिया। रेशमी ने उन अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखा जिन्हें उन्होंने लोकप्रिय बनाने में मदद की थी। कुछ सूत्रों के अनुसार रेशमी नायर की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए, लगभग 2,40,000 अमेरिकी डॉलर है। कुछ रिपोर्टों में यह आंकड़ा 15 मिलियन डॉलर तक बताया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उनकी मासिक आय 10,000 से 15,000 डॉलर और वार्षिक आय लगभग 1,50,000 डॉलर है। उनकी आय के स्रोतों में प्रायोजित सामग्री, एफिलिएट मार्केटिंग, मीडिया में उपस्थिति और मॉडलिंग शामिल हैं। रेशमी की आर्थिक आत्मनिर्भरता इस बात का उदाहरण है कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर उद्यमिता महिला उद्यमियों के लिए नए रास्ते कैसे खोल सकती है। पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट मामले में किस ऑफ लव के आयोजकों राहुल पशुपालन और रेशमी नायर को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किस ऑफ लव के आयोजकों राहुल पशुपालन और रेशमी आर नायर सहित 6 लोगों को एक सेक्स रैकेट में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के महानिरीक्षक और मुख्य जांच अधिकारी एस श्रीजीत ने द न्यूज मिनट को पुष्टि की कि मंगलवार रात को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार दोपहर को 6 लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उनमें से केवल 6 को गिरफ्तार किया गया। केरल पुलिस की साइबर शाखा को कथित सेक्स रैकेट का पता तब चला जब वह कोचू सुंदरिकल नामक एक फेसबुक पेज पर मिली बाल यौन शोषण संबंधी शिकायत की जांच कर रही थी। हमने कोचू सुंदरिकल मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और आगे की जांच करने का फैसला किया। इसी दौरान हमें सेक्स रैकेट का पता चला। हालांकि इसका फेसबुक पेज से कोई संबंध नहीं था। सबसे पहले हमने एक खास महिला के सुरागों का पीछा किया, जिसका इस्तेमाल यौन शोषण के लिए किया जाता था और ग्राहकों को मुहैया कराया जाता था। फिर हमने बेंगलुरु से लाए गए 2 नाबालिगों का पता लगाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने द न्यूज मिनट को बताया। श्रीजीत ने टीएनएम को बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत किस ऑफ लव के आयोजकों का फेसबुक पेज से कोई संबंध नहीं था और दोनों मामले आपस में असंबंधित थे। उस मामले में भी कोचू सुंदरिकल पेज के एडमिन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारी एस श्रीजीत ने द न्यूज मिनट को पुष्टि की कि मंगलवार रात को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार दोपहर को 6 लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उनमें से केवल 6 को गिरफ्तार किया गया। केरल पुलिस की साइबर शाखा को कथित सेक्स रैकेट का पता तब चला जब वह कोचू सुंदरिकल नामक एक फेसबुक पेज पर मिली बाल यौन शोषण संबंधी शिकायत की जांच कर रही थी। हमने कोचू सुंदरिकल मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और आगे की जांच करने का फैसला किया। इसी दौरान हमें सेक्स रैकेट का पता चला। हालांकि इसका फेसबुक पेज से कोई संबंध नहीं था। सबसे पहले हमने एक खास महिला के सुरागों का पीछा किया, जिसका इस्तेमाल यौन शोषण के लिए किया जाता था और ग्राहकों को मुहैया कराया जाता था। फिर हमने बेंगलुरु से लाए गए 2 नाबालिगों का पता लगाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने द न्यूज मिनट को बताया। श्रीजीत ने टीएनएम को बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत किस ऑफ लव के आयोजकों का फेसबुक पेज से कोई संबंध नहीं था और दोनों मामले आपस में असंबंधित थे। उस मामले में भी कोचू सुंदरिकल पेज के एडमिन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनगढ़ंत बनाया था और उसमें भी यौन संबंध का एंगल इस्तेमाल किया गया था। राहुल पशुपालन के एक दोस्त ने टीएनएम को बताया, ऑनलाइन सेक्स रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, ने कहा है कि उनके पति ने उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को दिए गए उनके इस खुलासे के 2 दिन बाद पशुपालन ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनकी पत्नी को सत्ता में बैठे लोगों ने फंसाया है। जांच टीम द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार नायर ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने ही उन्हें देह व्यापार में धकेला था। पशुपालन ने ही उनकी नग्न तस्वीरें खींची और उन्हें ऑनलाइन प्रसारित किया।
पुलिस ने आगे बताया कि नायर ने आरोप लगाया है कि पशुपालन ने नायर के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया था और उस पर बिकिनी में पोज देती हुई उसकी तस्वीरें पोस्ट की थीं। ये तस्वीरें मॉडलिंग सेशन के दौरान ली गई थीं और पेज पर कमेंट्स का जवाब पशुपालन ही देता था। रेशमी एक पूर्व सैनिक की बेटी है और उसकी मां एक शिक्षिका हैं। तमिलनाडु में बीटेक की पढ़ाई के दौरान रेशमी की मुलाकात पशुपालन से हुई थी। यह जोड़ा पिछले साल नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ शुरू किए गए किस ऑफ लव विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल था। इस जोड़े को 10 अन्य लोगों के साथ पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था।